उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि बगलम या केरे का गले पर गिरना या बगलम का ज्यादा बनना सीने में। इससे बहुत ज्यादा खांसी होती है, सांस में दुश्वारी होती है। सिर्फ एक चीज बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह उसमें आपने उसका इस्तेमाल करना है रोजमर्रा जिंदगी में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक तो केरा नहीं गिरेगा गले में, दूसरी ना गले में खारिश होगी, ना खांसी होगी, ना बहुत ज्यादा बगलम बनेगी आपके जिस्म में। इससे ना बहुत ज्यादा पेचीदा अमराज भी हो सकते हैं अगर आप इस चीज का बर वक्त इलाज ना करें तो। ये देसी टोटका है, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है, चंद रुपयों में आप इसका इलाज कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज है, उसके दो इस्तेमाल बताने वाला हूँ। सौंफ किसी भी प्रसाद स्टोर से आपको इजीली मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपए के आपने सौंफ लेने हैं। सबसे पहले आधा चम्मच सौंफ को ऐसे साफ करके चबाना है। क्या करना है? चबाना है, सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक आप सौंफ चबाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बगलम का ज्यादा अखराज बनता है या जो गले में कीड़ा गिरता है इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ना तो नजला जुकाम होगा, ना ही खांसी होगी, ना सांस में तंगी होगी। इसका जो दूसरा तरीकाकार है, आपने करना क्या है कि 1.5 कप पानी का लेना है, उसको उबालना है, आधा 1 चम्मच इसका सौंफ का उसमें डाल दें। और जैसे वो पानी 1 कप रह जाता है, कितना, पहले 1.5 कप था, अभी 1 कप रह चुका है, तो आप उसको उतारें और जैसे आप चाय पीते हैं उस तरह पिए। सुबह शाम पिए, सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना बड़ा कीड़ा गिर रहा था या नजर जुकाम हो रहा था, गले में खराश हो रही थी, सीने में ज्यादा मतलब चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा था, बगलम ज्यादा मार रही थी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वसलम, जज़ाकल्लाह।